गांव के कोने पर एक पुराना नीम का पेड़ खड़ा था। उसी पेड़ के नीचे मोहन रोज सुबह अपना छोटा सा दाल चावल का ठेला लगाता था। ठेले पर एक बड़ा भगोना दाल का, एक भगोना चावल का और 2-4 कटोरियां। दिन भर मुश्किल से 5-6 ग्राहक आते थे। उस दिन भी धूप बहुत तेज थी। मोहन पसीना पोंछते हुए सोच रहा था, आज भी बस 5 प्लेट बिकी, पता नहीं कब तक ऐसे चलेगा। तभी एक आदमी जो रोजाना उसके यहाँ खाना खाता था आता है। अरे मोहन भाई, रोज यही ठेला जलाकर घर कैसे चलाते हो रे? मोहन ने एक लंबी सांस ली। क्या बताऊं भैया, मुश्किल से घर का खर्च निकलता है, ऊपर से पुराना कर्ज भी सिर पर है। अब तो बस इसी में गुजारा कर रहे हैं। ग्राहक बोला, अरे भाई, दाल चावल बेचकर क्या कमाओगे? कभी कुछ नया बनाने का सोचा? मोहन ने उदास होकर कहा। नहीं भैया, दूसरा कुछ बनाना आता ही नहीं। खेत भी नहीं है कि खेती करूं। जो आता है वही बेच रहा हूं। देख भाई, अगर आगे बढ़ना है तो कुछ अलग करना पड़ेगा। लोग नए स्वाद के पीछे भागते हैं। ये कहकर वो चला गया। मोहन की आंखों में सोच के बादल छा गए। सच कह रहा था वो। आखिर क्या बनाऊं जो लोगों को पसंद आए। इतने में एक महिला शांति अपने छोटे बेटे सोनू का हाथ पकड़कर आई। भैया, 1 प्लेट दाल चावल लगा दो। माँ, क्या है? चल बेटा, दाल चावल खा लेते हैं। नहीं माँ, मुझे बिरयानी खानी है। बेटा, यहाँ बिरयानी नहीं मिलती, वो तो बहुत महंगी होती है। नहीं, मुझे दाल चावल नहीं खाना। शांति ने मजबूरी में ठेला छोड़ दिया और बेटे को लेकर चली गई। मोहन सब देखता रहा। अचानक उसके मन में बिजली सी कौंधी। बिरयानी, यही तो लोगों को चाहिए। स्वाद भी और दाम भी अच्छा मिलेगा। शाम को जब मोहन घर पहुंचा तो चेहरा उम्मीद से भरा था। राधा, सुनो जरा। क्या हुआ जी, आज बड़े खुश लग रहे हो? सोच रहा हूं कल से ठेले पर बिरयानी बेचूं। राधा चौंक गई और बोली, बिरयानी? पर बनाएगा कौन? मुझे नहीं आती। मोहन सोच में डूब गया। फिर बोला, क्यों ना रहीम काका से पूछूं? वो तो बरसों होटल में रसोइया रहे हैं, जरूर सिखा देंगे। राधा मुस्कुरा दी। अरे हाँ, रहीम काका तो बड़े कमाल के बावर्ची हैं, पूछो उनसे। उस रात मोहन देर तक तारों को देखता रहा और मन ही मन ठान लिया, कल से जिंदगी बदलनी है, चाहे जो हो जाए। अगली सुबह मोहन सूरज निकलने से पहले उठ गया और तैयार होकर निकल गया। पगडंडी पर हल्की धुंध थी। वो उत्साह से रहीम काका के घर पहुंचा। दरवाजा खटखटाया। कौन है? भाई, आ रहा हूं। दरवाजा खुला तो सामने सफेद दाढ़ी वाले रहीम काका मुस्कुराते नजर आए। अरे मोहन बेटा, बहुत दिनों बाद आए हो। वो काका, आपसे कुछ काम था। अरे हाँ, आओ, अंदर आओ। मोहन चारपाई पर बैठ जाता है। काका, आपकी एक मदद चाहिए। बोल बेटा, क्या बात है? काका, अब दाल चावल से गुजारा नहीं होता, कर्ज बढ़ गया है। सोच रहा हूं कुछ नया करूं। बिरयानी बनाना चाहता हूं, सिखा दीजिए ना। रहीम काका मुस्कुराए और बोले, हाँ बेटा, क्यों नहीं, बड़ा अच्छा ख्याल है। बिरयानी तो दिल से बनती है। चल, सिखाता हूं। पहले चिकन को अच्छे से धोकर उसमें दही, लाल मिर्च, गरम मसाला, धनिया, पुदीना और थोड़ा तेल डालकर मिला दे। इसे कुछ देर मैरिनेट होने दे। जब तक चिकन तैयार हो, चावल उबाल, उसमें खड़े मसाले और नींबू डाल दो, खुशबू बढ़ जाएगी। फिर चिकन को धीमी आंच पर पकाकर उस पर चावल डाल दे। ढक्कन कसकर बंद कर और 30 मिनट दम लगा दे। बस तैयार हो जाएगी लाजवाब चिकन बिरयानी। मोहन ध्यान से सुनता रहा। काका, ये तो आसान लग रहा है, लेकिन स्वाद वही आएगा ना? रहीम काका ने हंसकर कहा, बेटा, आसान काम नहीं है। दम और सब्र ही बिरयानी की जान है। मोहन बोला, धन्यवाद काका। कल से बस बिरयानी का ठेला लगाऊंगा, जो होगा देखा जाएगा। शाबाश बेटा, मेहनत कर, लोग उंगलियां चाटेंगे। अब चलता हूं काका, घर जाकर कल की तैयारी भी करनी है। घर लौटकर मोहन ने सब राधा को बताया। वाह, अगर ये सच में चल गया तो हमारी किस्मत बदल जाएगी।
हाँ राधा, धन्यवाद हो रहीम काका का जो उन्होंने बिरयानी की रेसिपी बता दी। हाँ, पर बिरयानी के दाम क्या रखोगे? 100 रुपए की प्लेट रखूंगा, जिससे मुनाफा भी अच्छा होगा। ठीक है, मैं भी मदद करूंगी। मोहन रात भर बैठकर रहीम काका की बताई रेसिपी के स्टेप्स को याद करता रहा। अगली सुबह मोहन जल्दी उठकर बाजार से ताज़ा चिकन लाया। फिर उसने ताज़े चिकन को धोया, मसाले लगाए और रहीम काका की बात याद करते हुए हर कदम ध्यान से किया। जब तक चिकन मैरिनेट हो रहा था, तब तक मोहन ने चावल बनने के लिए चढ़ा दिए। बिरयानी से इतनी अच्छी सुगंध आ रही थी कि मोहन के खुद के मुंह में पानी आ गया। देखना राधा, आज ऐसा स्वाद फैलेगा कि लोग खुद चल कर आएंगे और मेरे हाथ की बिरयानी खाकर उंगलियां चाटते रह जाएंगे। भगवान करे आज आपका ठेला चल पड़े। हाँ राधा, अगर हमारा ये काम सफल रहेगा तो हमारी किस्मत बदल जाएगी। बड़े बड़े हांडे में उसने बिरयानी भरकर ठेला सजाया। जल्द ही गांव के चौराहे पर बिरयानी की खुशबू फैलने लगी। राह चलते लोग उसकी ओर देखने लगे। शांति और सोनू वहीं से गुजर रहे थे। माँ, देखो बिरयानी, चलो खाते हैं। हाँ सच में, वो भी चिकन बिरयानी। चलो खाकर देखते हैं। भैया, कितने की प्लेट है? बस 100 रुपए की है दीदी, और 2 बड़े चिकन के पीस मिलेंगे। ठीक है, एक प्लेट लगा दीजिए। शांति और सोनू ने जैसे ही खाया, दोनों के चेहरे खिल उठे। वाह भैया, ये तो लाजवाब है। हाँ बिल्कुल, रेस्टोरेंट जैसा स्वाद है। माँ, एक प्लेट और। मोहन के चेहरे पर खुशी तैर गई। मोहन ने खुशी से एक और प्लेट लगा दी। कुछ देर में मोहन के ठेले पर 2 बुजुर्ग आए। अरे मोहन, आज क्या नया पकाया है? काका, आज चिकन बिरयानी है, चख लीजिए। हाँ, 2 प्लेट लगा दो। उन्होंने पहला निवाला लिया और उंगलियां चाटते रह गए। वाह बेटा, ये तो रेस्टोरेंट से भी बढ़िया है। मसाले का सही संतुलन, क्या गजब का स्वाद है। मोहन मुस्कुरा उठा। धन्यवाद, आपकी ही दुआ है काका। धीरे धीरे भीड़ बढ़ने लगी। शाम तक ठेले पर एक भी दाना नहीं बचा। मोहन खुश होकर घर लौट गया। राधा, आज तो चमत्कार हो गया। एक दिन में महीने भर की कमाई। हमारी सारी बिरयानी बिक गई और सबको बिरयानी का स्वाद बहुत अच्छा लगा। सच कह रहे हो जी, अब तो कर्ज उतर जाएगा। हाँ राधा, अब हमारे अच्छे दिन आने वाले हैं। दोनों की आंखों में खुशी के आंसू थे। उस रात दोनों ने चैन से खाना खाया। अगले दिन जब मोहन ठेला लेकर पहुंचा तो पहले से ही ग्राहकों की लाइन थी। तभी दूर से रहीम काका आए। अरे मोहन बेटा, तुम्हारी बिरयानी की खुशबू तो पूरे गांव में फैल गई है। काका, ये सब आपकी दुआ और सिखाई हुई कला है। काका, आप भी बिरयानी खाकर तो देखिए। तुम्हारी बिरयानी की इतनी तारीफ सुनी है कि खाने की जरूरत ही नहीं। मुझे पता है बहुत स्वादिष्ट है। आज मैं बहुत खुश हूं बेटा। धन्यवाद काका, ये सब आपकी वजह से संभव हुआ है। धीरे धीरे मोहन की बिरयानी पूरे इलाके में मशहूर हो गई। अब वो सिर्फ ठेले वाला नहीं, बल्कि बिरयानी वाला मोहन बन चुका था। गरीबी की जगह उसके घर में अब खुशहाली और तरक्की की खुशबू बस चुकी थी।